नमस्कार दोस्तों। कार्तिक जी ने कनाडा से पूछा है कि पंडित जी ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभाले और वापस अपने काम पर फोकस कैसे करें। तो चलिए कार्तिक जी के सवाल का जवाब देता हूं, आप सभी भी ध्यान से सुनिए। ब्रेकअप का दर्द किसी भी इंसान के जीवन के सबसे कठिन अनुभवों में से एक हो सकता है। यह केवल एक रिश्ते का अंत नहीं होता, बल्कि अक्सर पहचान, भविष्य की कल्पनाओं और भावनात्मक सुरक्षा के एक बड़े हिस्से का टूटना भी होता है। ऐसे में यह स्वाभाविक है कि आपका मन काम से हटकर दुख, निराशा, क्रोध या भ्रम जैसे भावनाओं के भंवर में फंस जाता है। काम पर ध्यान केंद्रित करना, समय सीमा का पालन करना या रचनात्मक रूप से सोचना असंभव सा लगने लगता है। लेकिन यह एक कठिन दौर जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। यह वीडियो आपको ब्रेकअप के बाद भावनात्मक रूप से खुद को संभालने और धीरे धीरे अपने पेशेवर जीवन में वापस ध्यान केंद्रित करने के लिए एक व्यावहारिक और प्रोत्साहन भरा मार्गदर्शक देगा। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं और इस दौर से उबरना पूरी तरह से संभव है। ये वीडियो मैंने 3 अलग भाग में रखा है, समझने में आसानी होगी। भाग 1, भावनात्मक उपचार, घावों को कैसे भरें, हीलिंग द वुंड्स। काम पर वापस फोकस करने से पहले यह जरूरी है कि आप अपने भावनात्मक घावों को भरने की प्रक्रिया शुरू करें। यह रातों रात नहीं होगा, लेकिन हर छोटा कदम आपको आगे बढ़ाएगा। दर्द को स्वीकार करें, उसे दबाएं नहीं। ब्रेकअप के बाद जो भी भावनाएं, दुख, क्रोध, अकेलापन, पछतावा आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें महसूस करने की अनुमति दें। उन्हें दबाने या उनसे भागने की कोशिश करने से वे और ज्यादा समय तक बनी रहती हैं और आपके शरीर और मन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। रोना चाहते हैं तो रोएं, गुस्सा आता है तो उसे रचनात्मक तरीके से, जैसे तकिए पर मुक्का मारकर या तेज संगीत सुनकर, बाहर निकालें। यह स्वीकार करना कि आप दर्द में हैं, उपचार की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। खुद को व्यक्त करें, अपनी भावनाओं को किसी विश्वसनीय मित्र, परिवार के सदस्य या थेरेपिस्ट के साथ साझा करें। यदि बात करना मुश्किल लगता है, तो अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखें। लिखने से आपको अपनी भावनाओं को समझने और व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। यह एक आउटलेट का काम करेगा, जिससे आपके अंदर का बोझ हल्का होगा। आत्मदेखभाल को प्राथमिकता दें। जब आप भावनात्मक रूप से टूटते हैं, तो अपनी शारीरिक जरूरतों को नजरअंदाज करना आसान होता है। पर्याप्त नींद लें, नींद की कमी आपकी मानसिक स्थिति को और खराब कर सकती है। पौष्टिक भोजन करें, भले ही भूख न लगे, लेकिन हल्का और पौष्टिक भोजन जरूर लें। नियमित व्यायाम करें, व्यायाम एंडोर्फिन छोड़ता है, जो मूड को बेहतर बनाने में मदद करता है। टहलना, दौड़ना, योग या कोई भी शारीरिक गतिविधि आपको ऊर्जावान महसूस कराएगी। अपने शौक पूरे करें। उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी देती हैं और जिनसे आप पहले आनंद लेते थे। चाहे वह चित्रकारी हो, संगीत सुनना हो, किताबें पढ़ना हो या प्रकृति में समय बिताना हो। समर्थन ढूंढें, अपने ऐसे दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं जो आपको समझते हैं और आपकी परवाह करते हैं। उनकी उपस्थिति और समर्थन आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा। यदि आपको लगता है कि आप अकेले इस दर्द से नहीं निपट पा रहे हैं, तो किसी पेशेवर काउंसलर या थेरेपिस्ट से मदद लेने में संकोच न करें। वे आपको स्वस्थ तरीके से अपनी भावनाओं को संसाधित करने के उपकरण प्रदान कर सकते हैं। सीमाएं स्थापित करें, अपने पूर्व साथी से अनावश्यक संपर्क से बचें। सोशल मीडिया पर उनकी प्रोफाइल या उनकी गतिविधियों को देखने से बचें, क्योंकि यह आपको और ज्यादा दुख दे सकता है और उपचार की प्रक्रिया को धीमा कर सकता है। कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लेना भी मददगार हो सकता है।
दोषारोपण से बचें। स्वयं को या उन्हें ब्रेकअप में अक्सर दोनों पक्षों की भूमिका होती है और कभी-कभी यह बस इसलिए होता है क्योंकि दो लोग एक साथ नहीं रह सकते। खुद को या अपने पूर्व साथी को दोष देने से बचें। इसके बजाय अनुभव से सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। क्या कोई सबक है जिसे आप सीख सकते हैं जो आपको भविष्य के रिश्तों में मदद करेगा? अपनी पहचान फिर से खोजें। रिश्ते में अक्सर हमारी पहचान कहीं न कहीं साथी से जुड़ जाती है। ब्रेकअप के बाद यह मौका है कि आप फिर से जानें कि आप कौन हैं, एक व्यक्ति के रूप में। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको खुशी देती हैं। आपके लक्ष्य क्या हैं और आप भविष्य के लिए क्या चाहते हैं? भाग 2 काम पर वापस फोकस करना, उत्पादकता की ओर कदम, गेटिंग बैक टू वर्क फोकस। एक बार जब आप भावनात्मक उपचार की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, तो धीरे-धीरे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना संभव हो जाता है। यह शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन छोटे-छोटे कदम उठाकर आप अपनी उत्पादकता वापस पा सकते हैं। छोटे कदम उठाएं। शुरुआत में अपनी सामान्य उत्पादकता के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद न करें। छोटे लक्ष्यों से शुरू करें। एक समय में एक कार्य पर ध्यान दें। यदि आप सामान्य रूप से 8 घंटे काम करते थे, तो पहले कुछ दिनों के लिए 2 से 3 घंटे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें और धीरे-धीरे बढ़ाएं। एक दिनचर्या स्थापित करें। एक स्थिर दिनचर्या आपके दिमाग को स्थिरता प्रदान कर सकती है जब आपका जीवन अन्यथा अस्तव्यस्त महसूस हो रहा हो। तय समय पर उठें, खाएं और काम करें। एक संरचित दिनचर्या आपको नियंत्रण की भावना देगी। प्राथमिकता तय करें। अपने सभी कार्यों की एक सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता दें। सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी कार्यों को पहले पूरा करें। बड़े कार्यों को छोटे, प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़ लें। इससे वे कम भारी लगेंगे और आपको उन्हें शुरू करने में आसानी होगी। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। अपने फोन को दूर रखें या उसे साइलेंट मोड पर रखें। सोशल मीडिया और अन्य मनोरंजन वाली वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए ऐप्स का उपयोग करें, यदि आवश्यक हो। अपने सहकर्मियों से कहें कि वे आपको महत्वपूर्ण मामलों को छोड़कर परेशान न करें। कार्यस्थल को व्यवस्थित करें। एक साफ सुथरा और व्यवस्थित कार्यस्थल आपके मन को शांत रखने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अपनी डेस्क को अव्यवस्था मुक्त रखें। नियमित ब्रेक लें। हर घंटे या 2 घंटे में 5 से 10 मिनट का छोटा ब्रेक लें। उठें, घूमें, पानी पिएं या कुछ स्ट्रेच करें। यह आपके दिमाग को ताज़ा करेगा और आपको फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा। वास्तविक लक्ष्य निर्धारित करें। खुद पर अत्यधिक दबाव न डालें। यदि आपको लगता है कि आपकी एकाग्रता कम है, तो ऐसे कार्य चुनें जिनमें कम मानसिक प्रयास की आवश्यकता हो। यदि संभव हो तो अपने प्रबंधक से अपनी स्थिति के बारे में संक्षेप में बात करें, बिना अधिक विवरण दिए, और अपनी वर्तमान चुनौतियों के बारे में बताएं। वे आपको कुछ समायोजन करने में मदद कर सकते हैं। अपनी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब आप कोई कार्य पूरा करते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, तो खुद को बधाई दें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। माइंडफुलनेस और एकाग्रता तकनीकें। गहरी सांस लेना। जब आपका मन भटकने लगे, तो कुछ गहरी सांसें लें। धीरे-धीरे सांस अंदर लें, 4 की गिनती तक, कुछ देर रोकें, 4 की गिनती तक, और धीरे-धीरे सांस बाहर छोड़ें, 6 की गिनती तक। छोटी माइंडफुलनेस मेडिटेशन। काम शुरू करने से पहले या ब्रेक के दौरान 5 से 10 मिनट का माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। यह आपके मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करने में मदद करेगा। अपने काम के उद्देश्य को फिर से पहचानें। अपने काम के उन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको संतुष्टि या उद्देश्य की भावना देते हैं।
यह आपकी कंपनी के लिए योगदान हो सकता है, एक टीम के रूप में काम करना या नए कौशल सीखना। अपने पेशेवर लक्ष्यों को फिर से स्थापित करना आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकता है। अगर आप चाहें तो अफर्मेशंस का उपयोग भी कर सकते हैं। भाग 3, दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य और विकास, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एंड ग्रोथ। याद रखें, ब्रेकअप से उबरना और काम पर वापस ध्यान केंद्रित करना एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। इसमें समय लगेगा और उतार चढ़ाव आएंगे। कुछ दिन अच्छे होंगे और कुछ बुरे। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी प्रगति के प्रति धैर्य रखें और खुद पर दया करें। यह सिर्फ ब्रेकअप से उबरने के बारे में नहीं है, बल्कि इससे एक मजबूत और समझदार व्यक्ति के रूप में उभरने के बारे में है। इस अनुभव से आप अपने बारे में, अपने रिश्तों के बारे में और जीवन की प्राथमिकताओं के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह आपको एक अधिक लचीला और केंद्रित व्यक्ति बनने में मदद करेगा। निष्कर्ष: ब्रेकअप का दर्द गहरा होता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। अपने भावनात्मक उपचार को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह काम पर वापस ध्यान केंद्रित करने की नींव है। छोटे छोटे प्रबंधनीय कदम उठाएं, खुद पर दबाव न डालें और अपनी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। अपने दोस्तों, परिवार और यदि आवश्यक हो तो पेशेवरों से समर्थन मांगने में संकोच न करें। यह समय आपके व्यक्तिगत विकास के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करके आप न केवल अपनी उत्पादकता वापस पा रहे हैं, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी बना रहे हैं। आप इससे उबरेंगे और आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि दर्द का सामना कैसे करना है और जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। अपनी शक्ति पर विश्वास करें और एक एक दिन करके आगे बढ़ते रहें। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।